आज का हमारा वीडियो संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ पर है। ठीक है, इसका टॉपिक है संस्कृत शब्दार्थ, संस्कृत हिंदी में शब्दार्थ। ये जो शब्द है ये हमें अनुवाद करने के समय में बहुत उपयोग में आते हैं, है ना। और इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि जैसे ऐसा है, इसका मीनिंग भी होता है यह। फिर ऐसा, ये ऐसा है, इसका मीनिंग भी होता है यह। इदम, इदम का मीनिंग भी होता है यह। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे कि ये ऐसा पुल्लिंग शब्द है, ऐसा स्त्री शब्द है, और इदम, इदम नपुंसक है ना। इस टाइप से मैं थोड़ा सा छाट कर लाई हूँ तो थोड़ा सा स्पष्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरा वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए और इनको नोट भी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा, ऐसा का मतलब क्या होता है हिंदी में? यह, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। सह, सह मतलब होता है वह, ये भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। तो, तमे ओ की मात्रा तो का मतलब क्या होता है? वे दोनों, है ना। ये भी पुल्लिंग के लिए यूज होगा, वे दोनों। ते, वे सब। ये ते और यहाँ भी ते, ये दोनों में चलेगा, है ना। पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी ते ही चलता है। ठीक है। ते का मीनिंग हो गया वे सब। कह, कह मतलब कौन, पुल्लिंग में आएगा ये। भवान, भवान का अर्थ क्या होता है हिंदी में? आप, इसमें आएगा, पुल्लिंग में आएगा। ठीक है। अभी आपका यहाँ स्त्रीलिंग में देखो क्या है, भवती, भवती मतलब होता है आप, स्त्रीलिंग में भवती होता है आप, और यहाँ पुल्लिंग में क्या होता है? भगवान मतलब आप, है ना। इसलिए इसलिए थोड़ा सा मैं अलग अलग छाट कर लाई हूँ कि हम लोग एक ही शब्द को संस्कृत में तीन अलग टाइप से दिया गया है। पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है, नपुंसकलिंग में अलग आता है। तो आप ये देख लीजिए वीडियो और इसको नोट भी कर लेना तो अच्छा रहेगा, अनुवाद करने में बहुत आसानी हो जाती है। ऐसा, अभी आ गया देखो, ऐसा मतलब यह देखो, ऐसा मतलब यह पुल्लिंग में आएगा। यहाँ होता है ऐसा, यह स्त्रीलिंग में आता है ये। ठीक है। सा, सा का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह। यहाँ देखिए सह, कम, इसका भी हिंदी मीनिंग कहता है वह, बट ये पुल्लिंग में आता है, और ये सा स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है। ते, वे दोनों या वे सब, ये दोनों में सेम आएंगे। ते पुल्लिंग में भी सेम आएगा, स्त्रीलिंग में भी सेम ही रहेगा। ठीक है। भवती, भवती का मतलब क्या होता है? आप, स्त्रीलिंग में आपको भवती बोलेंगे और ये स्त्रीलिंग में आएगा। ये देखो भवान, पुल्लिंग में भवान आ रहा है ना, आपके लिए भवान आ रहा है, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। और ये आप स्त्रीलिंग में भवती शब्द, ये आप हो गया है स्त्रीलिंग में। ठीक है। ताह, ताह वह सब, ये स्त्रीलिंग है। यहाँ आ की आ लास्ट में आ रहा है ना, स्त्रीलिंग। ठीक है। काह, यह कह था, ये कह था कौन। ठीक है। पुल्लिंग में था कह, कौन। यहाँ देखिए काह, आ की मात्रा के साथ आ रहा है, कौन स्त्रीलिंग में आ रहा है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका भी मीनिंग कौन होता है, इसका भी मीनिंग कौन होता है, बट ये पुल्लिंग में आएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? कियति, कियति मतलब होता है कितना। यहाँ देखिए कियान, इसका मीनिंग भी क्या हो रहा है? कितना। अब ये ये पुल्लिंग वाला वर्ड है। ठीक है, शब्द है ये। कियति स्त्रीलिंग वाला शब्द है, इसका भी मीनिंग कितना होता है, इसका भी मीनिंग कितना होता है। ये देखिए कियत, कितना, है ना। एक ही कितना को तीन बार लिखा हुआ है। एक यहाँ लिखा है, देखो ये पुल्लिंग में लिखा है, स्त्रीलिंग में लिखा है, नपुंसकलिंग में लिखा है, कितना कितना, है ना। पुल्लिंग में क्या होगा? ये कियान मतलब कितना। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? कियति, कितने के लिए कियति यूज करेंगे। ठीक है। कियति का हिंदी मीनिंग होगा कितना। यहीं पर यहाँ भी कितना ही बोलेंगे, बट इसको हम कियत बोलेंगे। नपुंसकलिंग में क्या जाएगा? कियत। ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इदम मतलब यह, इदम यह नपुंसकलिंग के लिए आ जाएगा। ऐसा, ऐसा यह पुल्लिंग में है। ऐसा, ऐसा यह स्त्रीलिंग में है। और इदम में यह को
नपुंसकलिंग में यह के लिए क्या यूज करेंगे, इदम। ठीक है, अब ये क्लियर हो रहा है ना। इसको 2-3 बार ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको बहुत आ जाएगा और आसानी से अनुवाद भी कर पाओगे। इदम मतलब यह। एतत, एतत का मीनिंग भी होता है यह, ये भी नपुंसक लिंग में ही आता है, एतत। ठीक है। च, ये च का मीनिंग होता है और ये हमेशा संज्ञा के पीछे लिखा जाता है, बट यूज होता है तो इसको आगे कर दिया जाता है। जैसे च माता, पिता च माता, माता च पिता, वही माता पिता, माता और पिता है ना, इस टाइप से हो जाता है। आम, ये हम लोग जो ट्रू फॉल्स आता, सत्य सत्य जो रहते हैं बैक एक्सरसाइज में, उसमें हाँ, ये आम शब्द आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। आम, आम मतलब होता है हाँ। जैसे कोई भी वाक्य या सेंटेंस सही रहता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ, या सत्य है या ट्रू है। तो ये आम आपको मैक्सिमम टाइम दिखने वाला है। अगर आप 5th में हो तो आगे चल के आपको बहुत दिखने वाला है। ठीक है, 5th 6th में हो तो आम का मतलब क्या होता है हिंदी में लिंग, हाँ, न, नहीं, न, नहीं। ठीक है, न का हिंदी में होता है नहीं। अभी देखिए कथम, कथम मतलब क्यों। एक कथम यहाँ भी है, इसका मतलब क्या होता है कैसे, है ना। एक कथम क्यों, एक कथम कैसे। ठीक है। कियत, कियत का हिंदी कितना बताया मैंने, है ना, ये नपुंसक लिंग में आएगा। अभी इधर देख लेते हैं। त्वम, त्वम मतलब तुम। युवाम मतलब तुम दोनों। यूयम का हिंदी मीनिंग क्या होगा, तुम सब। अहम, मैं, है ना, हम बोलते हैं ना आई, मैं, अहम। इनके ना मैं सेंटेंस भी लाऊंगी। ठीक है, अगले वीडियो में अब इनके सेंटेंस बना के लाऊंगी, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगी। पर ये भी बहुत यूजफुल चीजें, से ना लिख लेना, नोट कर लेना। ये अपन हम लोग क्या करते हैं, जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे या फिर अनुवाद करेंगे तो और बहुत इजीली हो जाएगा आपको, है ना, क्लियर होते जाएगा। यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों। आवाम का हिंदी मतलब क्या होता है, हम दोनों। वयम हम सब। अभी हम लोग वो 3rd चैप्टर में पढ़े थे वयम, जंतुशाला वाला, है ना, उसमें आया था वयम हम सब। अस्माकम हमारा, अस्माकम देश भारतस्य अस्ति, है ना, हमारा देश भारत है। ठीक है। तो तुम्हारा, तो का हिंदी मीनिंग कहता है तुम्हारा। मम मेरा। अभी यहाँ देखिए ये वाले शब्द, कदा कब, तदा तब, ये नोट करते जाना है और इसको 2-3 बार देखोगे ना, बहुत सही रहेगा आपके लिए। कदा कब, तदा तब, यदा जब, ये मैं एक साथ इसलिए लिखी हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं, बहुत अच्छे से समझ जाओ। ठीक है ना। किम, क्या, किम कुरोती कुरवंती, अभी हम लोग 2nd चैप्टर में पढ़े हैं ना कि क्या करते हैं वो, किम। ठीक है, क्या। अत्र, अत्र तत्र बोलते हैं ना, यहाँ वहाँ। देखो ये भी मैं सब साथ में लिखी हूँ ताकि कंफ्यूजन ज्यादा नहीं बढ़े। अलग अलग लिखने से उतना समझ में नहीं आता, एक साथ लिखने से ना ध्यान में रहता है। ठीक है। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, ये नया वर्ड। ये भी देखो, यत्र, यत्र मतलब जहाँ। अभी कुत्र मतलब कहाँ। ठीक है। ये देखिए अस्ति, अस्ति है, इसका मीनिंग क्या होता है। संति, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी होता है, बट ये अस्ति एक वचन में आता है और ये संति बहुवचन में आता है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो मेरे हर